Hello everyone, I'm Sagar from Decathlon Faridabad. Today we will have an online session with Mr. Rahul Bakshi, who is the owner of Backpack Hikers and Church Tourism Private Limited. All right. So we will talk about basic mountain sport, that is hiking and trekking. And Mr. Rahul will tell us more about himself and how he has formed the company, how he's running it, and what exactly things his company is trying to help people with who are interested in hiking and trekking. Over to you, Rahul sir. Please explain us how we can go further. Like if somebody is a beginner in hiking and trekking, how we can help that. And before that, you can just introduce yourself and your company. Perfect. Thank you so much, Sagar. Thank you so much, Raj, for having me here. And it's my honor to be with you. And हम काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं डीकैथलॉन के साथ. तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. मैं ट्रैकिंग बिजनेस में शुरू से नहीं था. So I started my career with lot of corporates. 25 साल corporates के साथ नौकरी करने के बाद दुनिया के हर कोने में. When I was in Dubai, I was working for Nokia and I was taking care of India, Middle East and Africa. नोकिया के बाद जब मैं ईरान गया, मेरे को ईरान में कुछ समय मिला, 2.5 से 3 साल वहाँ पे कुछ कंपनीज थी जिनको मैं एस्टेब्लिश कर रहा था और मैं वहाँ पे एमडी की पोजीशन पे था. सो वहाँ जाके बहुत खूबसूरत पहाड़, अगर आपने कभी ईरान को देखा हो या कभी सुना हो तो उसको आप स्विट्जरलैंड से कंपेयर कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ जाके शुरू हुई और वहीं पर हमने अपनी एक सोशल ग्रुप को बनाया जिसको बोलते थे हम बैकपैक हाइकर्स. और फाइनली मुझे ऐसा लगा कि यार यही ज़िंदगी है. सो आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब आफ्टर सर्विंग कॉर्पोरेट्स फॉर 25 ईयर्स एंड मैं हिंदुस्तान वापस आया. हिंदुस्तान वापस आने के बाद हमने ट्रैकिंग के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम था बैकपैक हाइकर्स. बैकपैक हाइकर्स को हमने 2016 में शुरू किया. 2016 से ये जर्नी चल रही है. तो इसके लिए मैंने अपने करियर को छोड़ा और आज मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर उस इंसान की मदद कर सकूं जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं और हर उस इंसान के साथ खड़ा हो सकूं जो इस खेल को, इस स्पोर्ट्स को लेना चाहता है, देखना चाहता है. बिकॉज इससे बहुत सारे फायदे हैं. हम नेचर को प्रिजर्व करते हैं, नेचर के बारे में बातें करते हैं, लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से ये किया जा सकता है, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व नेचर एंड ऑल्सो सी. बिकॉज आज क्या होता है, बच्चों ने डिस्कवरी चैनल पे तो ग्लेशियर देखा होता है लेकिन ग्लेशियर को छू कर उस पर खड़े होकर नहीं देखा होता. तो जब हम लोगों को लेकर जाते हैं तो उसका जो खुशी होती है वो बहुत बड़ी होती है. For everybody's information, we run 2 companies now. One is Backpack Hikers, another one is Churdhar Tourism Private Limited. So Churdhar जो कि आपने सुना होगा एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है, नौराधार से शुरू होता है. तो ये हमारा जो दूसरा वेंचर है नौराधार में बेस्ड है. हम वहाँ पर नौराधार एडवेंचर कैंप्स के नाम से हमारे परमानेंट कैंप्स हैं और हमारा दूसरा कैंप है जमनाला के अंदर जो कि चूड़धार का मिडवे है. सो वी आर प्रमोटिंग चूड़धार हेविली. हमने वहाँ पर कुछ 5 ट्रैक्स डेवलप किए हैं अपने आप से जिनको हमने खुद बनाया है, खुद ढूंढा है और उसकी वजह से हिमाचल टूरिज्म ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है. अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं कि जो इस 2019 की मोनाल है, मोनाल इज़ अ मैगजीन जो हिमाचल टूरिज्म प्रिंट करता है, उसके अंदर ये मेरी फीचर फोटो है. ये मैं हूं जो सामने आपको दिख रहा है लाल जैकेट में, डीकैथलॉन से परचेज करी हुई जैकेट के अंदर. ये हमारा कैंप है जो यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है. एंड ये किताब के अंदर हमारे कैंप्स, ये हमारे नौराधार एडवेंचर कैंप्स हैं. तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली सारे कुछ डीकैथलॉन को ही हमने यहाँ प्रमोट किया बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग वेरी क्लोजली सिंस 2016. तो ये हमारा कैंप है और ये हमारे कसोल के कैंप्स हैं, ये मनाली के कैंप्स हैं. इसी तरह हमारे पास धर्मशाला में कैंप्स हैं. काफ़ी सारी जगहों पे हमारे कैंप्स हैं जिनको हम चला रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं. ये हमारे त्रिहुंड के ट्रैक्स हैं. इस बुक के अंदर इन्होंने मेरे बारे में भी छापा है. ये हमारा डीकैथलॉन लुधियाना की टीम है जब वो स्नो ट्रैक करने हमारे पास नौराधार आए थे. ये हमारा नौराधार की प्रॉपर्टी है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे बारे में एक छोटा सा मेरा राइटअप भी है यहाँ पर जो उन्होंने अपनी मैगजीन में प्रिंट किया. सो कहने का पर्पस क्या है कि हमें हिमाचल टूरिज्म काफ़ी सपोर्ट करता है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रमोट न्यू प्लेसेस. हम वही घिसे पिटे ट्रैक्स के ऊपर नहीं लेके जाते लोगों को जिस पे हर दुनिया जा रही है. हम कोशिश करते हैं नई जगहों को एक्सप्लोर करें, नई जगहों को ढूंढें और उनको एक्सप्लोर करने की में लोगों की मदद करें. So yes, obviously sir, because people don't want to go there where is the crowded places. Correct. So some people don't want to go there.
Yeah. अभी क्या हो गया है कि जो पॉपुलर ट्रैक्स हैं, त्रिहुंड अगर आप किसी से पूछो कहता है मैंने 3 बार किया हुआ है, अब हमता किसी से पूछो बोलता है मैंने भी किया हुआ है. सो वी एक्चुअली वांट टू टेक पीपल टू द प्लेसेस व्हिच आर अनएक्सप्लोर्ड. अब अनएक्सप्लोर्ड जगहों की दो खासियत होती हैं. एक तो वो नॉर्मल लोगों से दूर होती है, वहाँ पे गंदगी होने के चांसेस नहीं होते हैं जिसको हम अपने तरीके से मेंटेन करते हैं. दूसरा ये होता है कि वो प्राइवेट ट्रैक्स बन जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि हर इंसान को पता नहीं होते और हम जीपीएस लोकेशन टैग नहीं करते, ताकि वहाँ पे हम नहीं चाहते अननेसेसरी लोग जाके उस जगहों को खराब करें. तो वही लोग वहाँ पे जो सीरियस होते हैं वो लोग जाते हैं और उस चीज़ को करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट अबाउट मी. सो आप हम डीकैथलॉन के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं. 2016 से मैं ज़ीरकपुर में हूँ, बेस्ड हूँ. तो यहाँ मैं पंजाब के स्टोर्स के साथ मैं अब हूँ, काफ़ी सारे चीज़ें करते हैं. अब हम फरीदाबाद के साथ भी काम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. यस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज. यस राहुल सर, मैंने एक आपके जो हाइकिंग एंड ट्रैकिंग है, इसके अलावा मैंने सुना आप रेस्क्यू मिशंस पे करते हैं, तो उसके Correct. बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे. करेक्ट. सो इस बिजनेस में आने से पहले जब मैं आया तो मैंने एक काम किया कि किसी भी काम को करने से पहले आपको उसको आना ज़रूरी होता है. सो ट्रैकिंग करना सब लोग सोचते हैं बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है, जो पहाड़ चढ़ सकता है वो ट्रैकिंग कर सकता है. बट मैंने ऐसे नहीं लिया. मैंने अपने जो टेक्निकल कोर्सेज थे वो कंप्लीट किए. सो मैंने एक स्पेशल बीएमसी करके कोर्स होता है जो कि सिर्फ आर्मी के लिए डिज़ाइन किया जाता है और रेस्क्यू लोग के लिए डिज़ाइन किया जाता है. तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज मेरे मेंटर जो हैं जिनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वो लवराज जी हैं. लवराज जी वो इंसान हैं जो 7 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं और 8वीं बार आज वो, जब हम बात कर रहे हैं इस समय, वो एवरेस्ट क्लाइम कर रहे हैं. सो 8th टाइम ही इज़ क्लाइमिंग माउंट एवरेस्ट एंड ही इज़ अ पद्मश्री अवॉर्डी. सो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो उन्होंने मेरी मदद की कि मेरे को स्पेशल बीएमसी का कोर्स मिले जो कि आर्मी के साथ होता है. सो वहाँ पे उसमें का फ़र्क क्या होता है उसमें कि उसमें आपको रेस्क्यू ऑपरेशन सिखाए जाते हैं. तो उसके बाद हम रेस्क्यू करने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं. हमने बहुत सारे लोगों को चूड़धार से रेस्क्यू किया है. चूड़धार एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बिना सोचे समझे चले जाते हैं. 18 किलोमीटर का ट्रैक है, फिर वो फंस जाते हैं. गवर्नमेंट उस ट्रैक को ऑफिशियली बंद करती है, बट पीपल गो देयर विदाउट एनी परमिशंस एंड ऑल. सो हमने वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को बचाया है. जब हम बीएमसी कर रहे थे तो हमने 200 लोगों को रेस्क्यू करा था. उस टीम के अंदर मैं पार्ट था, क्योंकि हमारा, आपको याद होगा मनाली में एक बार बहुत ज़बरदस्त बारिशें आई थी जब पूरा कुछ बह गया था. तो फॉर्चुनेटली आई वाज देयर इन माय कोर्स. तो वी हैव सेव्ड अराउंड 200 पीपल, जिसको लीड कर रहे थे पवन सर जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, और उनके साथ हमने मदद करी थी. So that is something which we keep on doing. We do a lot of such activities and we try to save people. We try to explain people कि क्या safe तरीके हैं mountains पे जाने के लिए, because unfortunately India में ये मान्यता है कि पहाड़ी तो चढ़ना है. Yes, yes. तो ये एक बहुत गलत धारणा है, बिकॉज हमारी बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर हाई एल्टीट्यूड्स. और अगर हम उस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी के लिए आती हैं. एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में लोगों को पता नहीं होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है. अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप अपने आप को और अपने परिवार को मुश्किल में डाल सकते हैं. सो हम Yes, कोशिश Rahul कर रहे हैं sir. लोग So समझाने की. राहुल सर, कमिंग टू योर पॉइंट दैट आपने अभी कहा है कि लोग सोचते हैं कि पहाड़ी तो चढ़ना है तो वैसे चले जाते हैं. बट दैट इज व्हाई टुडे वी आर हियर एंड पीपल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट इट, लाइक इफ दे आर प्लानिंग फॉर समवेयर and what kind of things or what kind of essential things that they need to take care of the while like trekking and hiking. So before they are planning something, so what they need to take care of. So Okay, so Raj, it's a very good question. I would suggest कि ये questions जितने हमारे viewers हैं बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझें और इसको अपने, अगर आपको ट्रैकिंग या हाइकिंग पसंद है तो इसको बेसिक्स लेके चलें. होता क्या है कि जब भी हम कोई ट्रैक पे जाते हैं, किसी भी तरीके के ट्रैक को जब हम कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पास वो क्या चीज़ें हैं जो होना मैंडेटरी है. जैसे अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट इज मैंडेटरी. आप नहीं लगाओगे पुलिस पकड़ लेगी, बट यहाँ पर कोई पकड़ेगा नहीं आपको. लेकिन अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, जिसको ट्रैकिंग की भाषा में बोला जाता है 10 एसेंशियल्स. 10 एसेंशियल्स एक साइंटिफिक टूल है, एक साइंटिफिक तरीका है उन चीज़ों को रखने का जिनसे हम अपनी जान बचा सकते हैं, और वो होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई विल क्विकली टेक यू थ्रू विद अ स्मॉल 3 पेजर which talks about कि ये होते क्या हैं.
सो 10 एसेंशियल्स जो होते हैं इनकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी करता जाऊंगा साथ साथ। कहीं पर भी राज और सागर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो मुझसे। Yes, yes, नेविगेशन you can ask you. पहला चीज़ है नेविगेशन। आप कभी भी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो आप दो तरीके से जाएंगे, या तो किसी के साथ जाएंगे या जैसे हमारे जैसी कंपनीज हैं आप उनके साथ जाएंगे, तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तब आपके पास नेविगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेविगेशन में क्या आता है, उस जगह का मैप आपके पास होना चाहिए। वो मैप डिजिटली भी हो सकता है, पेपर पे भी हो सकता है। पेपर पे अगर है तो उसको सेफली ऐसी टाइप चीज़ के अंदर रखें, प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर, ताकि वो भीगे ना, खराब ना हो। दूसरी चीज़ है कंपास। अब कुछ लोग बोलते हैं कंपास मोबाइल में भी होता है, कंपास फिजिकल कंपास भी होता है, तो मैं ऑलवेज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल कंपास ज़रूर रखें। अब कंपास रखना ही ज़रूरी नहीं है, कंपास को यूज़ करना भी आना चाहिए कि कंपास का फ़ायदा क्या है। बिकॉज कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। आपके पास जीपीएस, ऑल्ट मीटर की जगह आपके पास, जीपीएस की जगह आपके पास स्मार्ट वॉच। आजकल बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आप स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करे। आप कुछ हाईटेक वॉचेस आती हैं जो उनको पहन सकते हैं, जिनसे आपको पता लग जाता है कि आप किस टाइप के एरियाज में हैं। सो वो ज़रूरी है। एक और कम्युनिकेशन या व्हाट यू कैन से नेविगेशन का तरीका है विसल। लोग इसको लाइटली लेते हैं। देखिए विसल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने ग्रुप से अलग हो गए तो आप कुछ सिग्नल्स बना सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट मतलब आई एम इन अ प्रॉब्लम। दो लॉन्ग का मतलब है ग्रुप रुक जाओ मैं थक गया हूँ। सो यू कैन क्रिएट योर ओन सिग्नल्स एंड यू कैन गिव एसओएस मैसेजेस। बिकॉज विसल एक ऐसी चीज़ है जहाँ से लोग आपको देख नहीं सकते, वहाँ से आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर आप सीटी बजाते हैं तो आवाज़ जाएगी और उस आवाज़ को फॉलो करके लोग आपको ट्रेस कर सकते हैं। तो विसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके सिग्नल्स बनाना, चलने से पहले हम जब भी ट्रैक्स लेके जाते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि अगर मैं एक लॉन्ग एक शॉर्ट बजा रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, दो लॉन्ग बजा रहा हूँ तो क्या मतलब है, दो शॉर्ट बजा रहा हूँ तो क्या मतलब है। सो यू कैन क्रिएट योर ओन सिस्टम टू गिव मैसेजेस। नेविगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेविगेशन के बाद क्या चीज़ आती है, दूसरी चीज़ आती है सन प्रोटेक्शन। ये लोग नहीं कर पाते इंडिया में बहुत दिक्कत होती है इन सब चीज़ों की। सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने नोटिस किया होगा जो पहाड़ों पे सूरज होता है वो बहुत हार्श होता है। वहाँ पे यूवी रेज बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपको आपको टैनिंग तो होगी ही होगी, बिकॉज आप पहाड़ों में रहेंगे तो टैनिंग रोक नहीं सकते आप, बिकॉज सन तेज़ होता है। बट स्किन जो आपकी है वो बहुत परेशान करती है। अगर आपने ठीक तरीके से सन प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो आपको कई बार आप इतना ज़्यादा स्किन बर्न हो जाता है कि आपको बाद में परेशानी आती है। जब आप वापस आते हैं तो आपके सर में से, स्कल में से स्किन निकल रही होती है। ये इसके लिए आप अच्छा कैप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली Decathlon is a very good producer of these kind of things. I always use this 58 का कैप जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है हमारे को। बहुत ज़्यादा सरकमफ्रेंस होता है इसका जो आपके चेहरे को बचाता है। लिप So, बाम। sir, I have a question. So, आप सन प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे हम आपने अभी ये हेड दिखाया है, तो क्या ये like it should be a waterproof also if we are taking it along with ourselves? सी वाटरप्रूफ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हैट का जो मटेरियल होता है वो इस तरीके का होता है कि आपका जो हैट है वो क्विकली ड्राई हो जाता है। और अगर बारिश आ रही है तो उस समय आप हैट नहीं पहनोगे, आपके पास जो पोंचू होगा या आपके पास जो रेनकोट होगा उसका अपना कैप होगा, तो ये कैप उस समय आप उतार दोगे। तो अगर आप इस कैप को वाटरप्रूफ लेना चाहते हो, उससे सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी आती है कि अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आपको दिक्कत होगी। गर्मी में अगर आप वाटरप्रूफ हैट लगा के चलोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज जो भी आप रेनकोट साथ में लेके जा रहे हो उसके अंदर अपना हैट होता है। Okay. And sir, one more question. Sorry to interrupt here. One more question. जो आपका sunglasses जो होते हैं, how they help? मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। इसके बाद आपका सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं, 60 FPS की लगा सकते हैं, 40 FPS की लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर स्किन इज रिएक्टिंग टू सन। तो सनस्क्रीन अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, अपने चेहरे पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं। हाथों पे मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि पहाड़ों में जब भी आप जा रहे हैं, मेरा स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होता है लोगों को अगर वो फॉलो करना चाहें तो, कि कभी भी आप हाफ स्लीव्स और हाफ पैंट्स में ना जाएं। हमेशा कोई भी वेदर हो फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स में जाएं। अगर आपको हाफ स्लीव्स के टी शर्ट्स पहननी है तो इस टाइप की आपको स्लीव्स मिल जाती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको सूरज से बचाती हैं, ये आपको सनबर्न से बचाती हैं। तो
पहाड़ों में कभी भी हाफ स्लीव्स में ट्रेवल ना करें या और हाफ पैंट्स में ट्रेवल ना करें, बिकॉज बहुत सारी झाड़ियाँ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपके पैरों पे लग जाएं, चुबूटी इज वन ऑफ देम, तो आपको एलर्जी के इश्यूज आ सकते हैं। सो आप जितना ज़्यादा कवर्ड रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिप बाम अगेन, पहाड़ों में जो ठंडी हवा होती है, खुश्क हवा होती है, आपके लिप्स को खराब कर देती है। लिप बाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सन ग्लासेस की जहाँ तक बात है, सन ग्लासेस कैटेगरी वाइज आपको देखने होंगे। अगर आप नॉर्मल हाइक पे जा रहे हैं जहाँ पे बर्फ नहीं है, तो आप कोई भी सन ग्लास यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बर्फ में जा रहे हैं तो कैटेगरी वाइज सन ग्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 के जो सन ग्लासेस होते हैं वो आपके सन ग्लेयर्स को काटते हैं, बिकॉज सन ग्लेयर से आप टेम्परेली ब्लाइंड हो सकते हैं। सूरज की जब रोशनी बर्फ के ऊपर पड़कर हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करती है, वो बहुत हार्मफुल होती है और वो टेम्परेरी ब्लाइंडनेस कर सकती है, परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकती है। इसलिए अगर आप बर्फ में जा रहे हैं जहां ज्यादा समय तक आपको बर्फ के ऊपर काम करना है, ज्यादा समय तक बर्फ पे चलना है और पूरे एरिया में बर्फ है, तो आपको कैटेगरी 4 के सनग्लासेस चाहिए ही चाहिए। तो इससे कभी भी इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनकी अहमियत जब पता लगती है जब हम ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे कुछ खरीद नहीं सकते। यस 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 तो वहां जाने के बाद आपको दुकान नहीं मिलती, पैसा काम नहीं आता। सो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, सही तरीके से परचेज करी हुई हैं, देन यू आर गोइंग टू एंजॉय। अदरवाइज वो पनिशमेंट बन जाता है लोगों के लिए। और ओके सर, सर मेरा एक हमने क्वेश्चन था यहाँ पे। यस यस सागर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था सनग्लासेस के बारे में। जैसे आप बता रहे हैं कैटेगरी 4, तो कैटेगरी 4 के बारे में बता सकते हैं कि वो यूवी प्रोटेक्शन होता है उसमें, पोलराइज्ड होता है, किस तरीके से, लेंस किस टाइप का यूज होता है उसमें कैटेगरी 4 में, ये देखो, ताकि अगर हम कहीं पे जाते हैं टू परचेज, करेक्ट, देयर इज नो कैटेगरी मेंशन, हाउ विल यू मेक आउट? हाँ सी देखिए, मैं हमेशा बोलूंगा अगर आप बर्फ में जा रहे हैं तो आप किसी ऐसी शॉप से परचेसिंग करें, जैसे डीकैथलन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहां पर आपको कैटेगरी वाइज चीजें मिलेंगी। बिकॉज अगर कैटेगरी चश्मे के ऊपर नहीं लिखी हुई है तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप उस चीज से दूर रहें। अगर आप टेक्निकल सामान परचेज कर रहे हैं, बिकॉज ये चीजें रोज परचेज नहीं की जाती। आप कैटेगरी 4 का ग्लास लोगे तो वो आपका 5 साल 10 साल चलेगा, बिकॉज वो चश्मा आप पहन के कार नहीं चलाओगे। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो कैटेगरी 4 पे करिए। ये पोलराइज होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, ये सनरेज को जो जो रिफ्लेक्शन है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। इनका जो डार्कनेस लेवल होता है वो ज्यादा होता है। सो अगर आप इसको पहन के गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे या बाजार जाने की कोशिश करेंगे, आपको अंधेरा दिखेगा। आपको दिन में भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो ये ग्लासेस आपकी गाड़ी चलाने के लिए या बाजार जाने के लिए नहीं है। ये स्पेशलाइज्ड चश्मे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बर्फ पे काम आते हैं। तो कई बार मैंने देखा है लोग शौक में परचेस कर लाते हैं कैटेगरी 4, बाद में उनको लगता है यार इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए, बिकॉज जहाँ हल्की सी शाम ढलने लगेगी आपको लगेगा कि अंधेरा हो गया, और अगर आप उसको उतारेंगे तो आपको ठीक दिखने लगेगा। बिकॉज जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग करते समय एक ब्लैक ग्लास लगाया जाता है आंखों के सामने, उसी तरह से ये ग्लास जो है वो हमारे को तीखी रोशनी से बचा देता है। तो कैटेगरी 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर नॉर्मल यूज, ओनली फॉर स्पेशलाइज्ड यूज। यस राज, आपका कोई क्वेश्चन था? No, no, sir. I have the same question. That Okay. after category 4, we will have some polarized glasses, which मैंने normally देखा है कि people wearing like when they are planning for the glaciers or like so for snow hikes, so they always take with themselves like the polarized glasses. करेक्ट। तो क्वेश्चन था, बट मेरा ये डाउट सारा क्लियर हो गया, बिकॉज Correct. आपने बताया कि ब्लाइंडनेस जो हो जाती है उससे बचाता है हमको। करेक्ट करेक्ट। ओके, थर्ड है इंसुलेशन। इंसुलेशन में क्या आता है? इंसुलेशन इज बेसिकली क्लोथिंग जो हमारी बॉडी को इंसुलेट कर रही है। सो इंसुलेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ। क्लोथिंग में क्या है, आपने नोटिस किया होगा जब आप ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं वहां पे धूप है, मौसम गर्म है, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड अचीव करने लगते हैं ठंडक बढ़ने लगती है, वो द वेदर चेंज होने लगता है, क्लाउड्स आने लगते हैं, तो आपको नीचे शायद जरूरत ना हो लेकिन थोड़ी ऊपर जाने के बाद आपको ठंडे कप लगने लगेगी, आपको गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा ध्यान से चूजिंग करनी है कि आपने जो आपका बैकपैक है उसके अंदर आपके वेदर के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए, या आपको जो ट्रैवल एजेंसी या जो भी हमारी तरह की कंपनी लेकर जा रही है उसका एक चार्ट आना चाहिए कि जिस पीरियड में आप ट्रैकिंग कर रहे होंगे उस समय वेदर क्या होगा। तो ये नॉर्मली हमारे साथ जो भी कस्टमर्स जाते हैं हम उनके साथ शेयर करते हैं,
और उनको ये पता होना चाहिए कि उस पीरियड में वेदर क्या रहेगा, बारिश रहेगी नहीं रहेगी, धूप कितनी रहेगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, सो दैट दिस विल हेल्प देम टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो आपको कपड़े वही लेके जाने हैं जो आपको उस वेदर के हिसाब से सपोर्ट करें। तो इसमें हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ 10 एसेंशियल्स की, ये चाहे आप एक दिन के ट्रैक पे जा रहे हो, चाहे आप एक्सपेडिशन पे जा रहे हो, ये वो चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं। अगर आप सिंगल डे ट्रैक पे भी जा रहे हो तब भी चाहिए हैं, मल्टी डेज पे जा रहे हो तब भी चाहिए। तो ये हम हमेशा बोलते हैं कि आपके पास एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए, बिकॉज पहाड़ों में गूगल देवता फेल है। अगर आपको गूगल ये बोल रहा है कि बारिश नहीं होगी, पहाड़ों में कुछ भी होता है। पहाड़ों में आपने सुना होगा लोकल क्लाउड फॉर्मेशन। लोकल क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है? एक वैली में पहाड़ बादल आया और आपके सर पे बरस के चला गया, और वो कोई दुनिया की गूगल आपको नहीं बता सकती कि यहाँ पे बारिश होगी कि नहीं होगी। सो ऑलवेज कैरी राइट क्लोथ्स विच सपोर्ट यू। तो बारिश को प्रिडिक्ट करके चलें, पहाड़ों में सोच के चलें बारिश होगी, बिकॉज पहाड़ों में बारिश होती ही है। तो उसके हिसाब से आपने एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रखने हैं, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। और ओके कपड़े सर, जो यहाँ भी पे एक मेरा क्वेश्चन है राहुल हम्म, सर। जैसे ये अभी आपने बोला है कि जो क्लोथिंग पार्ट है दिस इज द की थिंग फॉर द हाइकिंग और ट्रेकिंग, तो हम्म, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि जो क्लोथिंग का जो सिलेक्शन है ये हम्म, कैसा होना चाहिए? हमारे पास सारे कपड़े कॉटन होने चाहिए या हमारे पास पॉलिएस्टर होने चाहिए? ओके। ये सो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है। वो हम कवर करेंगे। मैं आपको जो इसको खत्म करने के बाद विल गो ऑन अ थिंग विच इज कि हमारे को परचेजिंग किस तरीके से करनी है। सो ओके हम लेयर्स की बात वहां पे करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उसकी बात करते हैं अभी जो हमारी किट में एसेंशियल्स हैं। तो आई विल कम ऑन दिस क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग द एसेंशियल्स। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट जस्ट सर, पार्क राइट इट फॉर सम टाइम। राइट अब इंसुलेशन के लिए हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। इंसुलेशन के लिए हमारे पास अगर प्रॉपर क्लोथिंग है देन वी आर सेफ। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंसुलेशन के साथ साथ रेन प्रोटेक्शन। रेन प्रोटेक्शन दो तरीके का होता है, एक तो हमारी बॉडी का, एक हमारे बैकपैक का। कुछ बैकपैक आते हैं जिसमें इनबिल्ट कवर होता है जो कि उसको कवर कर सकता है। एक कुछ बैकपैक ऐसे आते हैं जिसमें बैकपैक के ऊपर रेन कवर नहीं होता। अगर आपके बैकपैक पे रेन कवर नहीं है तो आप अलग से परचेज कर लें। अगर उसके अंदर है तो आपको पता होना चाहिए उसको लगाना कैसे। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, आपके पास रेन अगर होती है, इट्स इफ इट इज रेनिंग, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको रेन से बचा सके। मेरा पर्सनल फेवरेट है पोंचू। पोंचू हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज पोंचू अगर आपके पास है तो आपके पास अगर बैकपैक का कवर नहीं भी है तब भी काम चलता है, बिकॉज जब आप पोंचू पहनते हैं तो वो बैकपैक को भी आपके कवर कर लेता है। सो पोंचूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको दिखाऊं which this one is something which I use from Decathlon. सो ये लार्ज साइज का पोंचू है जो कि मेरे बैकपैक को भी कवर कर लेता है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 50 लीटर्स के बैकपैक को कवर कर 40 लीटर के बैकपैक वो साथ में कवर कर। इस पे लिखा रहता है। अच्छा, द गुड थिंग अबाउट Decathlon, they specify, they always specify what this product is made for. तो ये 40 लीटर के बैकपैक को कवर कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का अलग से कवर नहीं चाहिए। सो ये आपके पास होना चाहिए, आपके बैकपैक का पार्ट होना चाहिए। मेरा पोंचू कभी भी बैकपैक से बाहर नहीं निकलता, वो बैकपैक में ही रहता है। जब मैं बैकपैक उठाता हूँ तो ये 10 एसेंशियल्स उसके अंदर ही होते हैं, मुझे अलग से ढूंढने नहीं पड़ते। नाउ अब चौथी चीज क्या आती है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी फंस जाओ, बारिश खराब हो गई, मौसम खराब हो गया, आपको रुकना पड़ा, डे ट्रैक पे ही गए थे आप लेकिन बारिश की वजह से फंस गए, शाम को आते आते अंधेरा हो गया, तो क्या करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव हेडलैम्प्स। अब हेडलैम्प्स दो तरह के आते हैं। एक आते हैं जिसमें बैटरी होती है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। एक आते हैं जिसके अंदर आप सेल डाल सकते हैं। तो इसके अंदर आप पेंसिल सेल डल जाते हैं दो, और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको चार्जेबल चाहिए हैं कि रिप्लेसेबल बैटरी चाहिए। अगर आपने चार्जेबल रखा है तो आपके पास पावर बैंक, ऑब्वियसली बात है, आप रखोगे जब ट्रैकिंग पे जाओगे तो पावर बैंक इज फॉर वेरियस थिंग्स, आपके फोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि जीपीएस उसके अंदर है। और अगर एक्स्ट्रा बैटरी वाला आपने पावर बैंक खरीदा है तो एक सेट ऑफ एक्स्ट्रा बैटरी आप रखें। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और क्या कितना यूज कर रहे हैं। सो अगर आप एक पेयर ऑफ एक्स्ट्रा बैटरीज रखेंगे तो इट्स अ सेफ्टी फ्रॉम योर साइड। अनदर थिंग इज फर्स्ट एड किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एड किट क्या है कि आप जब भी पहाड़ों में जा रहे हैं आपके पास बेसिक सामान होना चाहिए। आपके पास कोई पेन रिलीफ स्प्रे होना चाहिए,
आपके पास एंटी एलर्जी की मेडिसिन होनी चाहिए, आपके पास एक नी कैप्स होने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए कि अगर कोई तकलीफ आ जाए तो आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे। तो ये पर्सनल चीज़ें हैं। कुछ लोगों को कुछ दवाइयाँ खाते हैं वो उसमें होनी चाहिए, कुछ लोगों को कुछ एलर्जीज होती हैं उसकी दवाइयाँ उसमें होनी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो अगर आप, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपके पास हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन होनी चाहिए कि अगर आपको भगवान ना करे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है, एएमएस हिट करता है, तो यू शुड नो व्हाट टू ईट। उसके लिए मैं कोई नाम यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टॉक टू योर फिजिशियन, कि आप उनकी राय से वो दवाइयाँ लें और रख के लेके जाएं। और आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं ये सोच के बता रहा हूँ आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ढंग की कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नॉर्मली वो मेडिसिन, ईटेबल खाने वाली ओरल मेडिसिन नहीं देते हैं आपको जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो जाए, बिकॉज हमें नहीं पता कि किसको क्या रिएक्शन कर रहा है। हम बाहर लगाने वाली सारी चीज़ें देते हैं। खाने की चीज़ें हमारे पास होती हैं लेकिन हम देते नहीं हैं, बिकॉज हमें नहीं पता किसको किस चीज़ से एलर्जी है। बट येस, देयर आर सम मेडिसिन विच आर लाइफ सेवर्स, जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस में काम आती हैं, जो लोगों की जान बचाने के लिए काम आती हैं, वो सबके एक किट में होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जो लोग आपको लेकर जा रहे हैं उनकी मेडिकल किट कितनी स्ट्रांग है। अदरवाइज अपनी किट पे हमेशा भरोसा करें, अपने पास वो चीज़ें रखें जिसकी ज़रूरत है। सिक्स्थ इज फायर। फायर स्टार्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपके पास माचिस हो सकती है, लाइटर हो सकता है, ये या मेरा पर्सनल फेवरेट है फ्लिंट रॉड। फ्लिंट रॉड को मैं यूज़ करता हूँ, जो डिकैथलन में बहुत आसानी से मिल जाती है। बट फ्लिंट रॉड रखने से पहले आपको फ्लिंट रॉड यूज़ करना आना चाहिए। अदरवाइज यू कैन कीप अ मैच बॉक्स, यू कैन कीप अ लाइटर, ताकि आप अपने लिए थोड़ा सा आग जला सकें अगर वेदर में फंस जाएं आप कहीं पर भी, बॉडी को वार्म रखने के लिए। वाटर प्रूफ कंटेनर में मैच बॉक्स को रखें ताकि वो गीली ना हो अगर आप मैच बॉक्स लेके जा रहे हैं। फायर स्टार्टर में मैंने जैसे बताया कि मैं फ्लिंट रॉड यूज़ करता हूँ, बट फ्लिंट रॉड हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। हम ट्रेनिंग्स देते हैं कि फ्लिंट से आग कैसे जलाई जाती है, हम लोगों को सिखाते हैं ये चीज़। तो जब आप कभी हमारे साथ अगर ट्रैक करेंगे कभी, तो आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। नॉर्मली हम डिकैथलन के अंदर अब तो बिकॉज ऑफ कोविड वी आर नॉट डूइंग एनी इंडोर सेशंस, अदरवाइज हम वहाँ पर भी इन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और लोगों को उनके हाथ में फ्लिंट रॉड पकड़ा के उनको भी हेल्प करते हैं किस तरीके से इसको यूज करना है। सो इफ यू हैव अ फ्लिंट रॉड, इफ यू नो हाउ टू यूज इट, बेस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट। अब बात करते हैं रिपेयर किट या टूल्स की। आपके पास एक मल्टीपर्पज नाइफ होना चाहिए जिसके अंदर कुछ होते हैं, जैसे जिसके अंदर स्क्रू ड्राइवर भी होता है, सिजर भी होता है। आप उस टाइप का नाइफ रख सकते हो या सिंपल नाइफ रख सकते हो। डक्ट टेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। डक्ट टेप अगर आपके पास है तो आपको कोई बैग का स्ट्रैप फट गया या कुछ भी हो गया तो आपको वहाँ पे काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। छोटे रोप्स रख सकते हो आप अपने पास, पैराकॉट का पेयर रख सकते हो, छोटा 10-12 फीट का पैराकॉट रख सकते हो जो कि बहुत सारे काम आता है। स्टोव है, ये चीज़ें हैं, डिपेंड करती हैं आपको चाहिए हैं उस ट्रैक पे ऊपर के नहीं, बट आपके पास रिपेयर किट और एक नाइफ होना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन, जब भी आप कहीं जा रहे हैं एक दिन का खाना आपके पास होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार मैं ऐसी जगहों पे फंसा हूँ जब मेरे पास खाने को नहीं था, लेकिन ये मेरा जो राशन था, जो जो सेफ्टी राशन था, वो काम आया। सो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बल्क कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में बहुत ही बढ़िया, अब तो डिकैथलन के पास अवेलेबल है न्यूट्रल ये आपकी न्यूट्रिएंट बार्स मिलती हैं, या बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें हैं कि अगर उन बार्स को आप खा लेते हो तो आपका एक मील का काम करती हैं। सो ये चीज़ें पहले अवेलेबल बहुत मुश्किल से होती थी आपको। ये नॉर्मली ऐसी जगहों पे जाना पड़ता था जो जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ का सामान रखा होता था, तो आपको उस टाइप की बार्स मिल पाती थी। आज की डेट में डिकैथलन पे भी अवेलेबल है, तो आप एक्स्ट्रा फूड रखें अपने साथ में, ड्राई फ्रूट्स रखें, कुछ ऐसी चीज़ें रखें कि अगर आपको कहीं भी रुकना पड़े तो एक दिन का काम आपका चल सके। हाइड्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन आपको ये पता होना चाहिए जिस भी ट्रैक पे आप जा रहे हैं वहाँ पानी के सोर्सेज हैं कि नहीं है, अगर हैं तो पीने लायक हैं कि नहीं है। अगर पानी के सोर्सेज हैं और वो पीने लायक हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बॉटल भी अगर है तो काम चलेगा। अगर उस जगह पे पानी के सोर्सेज नहीं है या आपको नहीं पता वो पीने लायक हैं कि नहीं है, तो दो तरीके हैं आपके पास। आप ज़्यादा पानी कैरी कर लें, लेकिन अगेन वो वेट है। तो हाइड्रेशन ब्लैडर्स आते हैं। हाइड्रेशन ब्लैडर्स अगर आप यूज़ करते हो तो 3 लीटर तक के हाइड्रेशन ब्लैडर्स आते हैं जो आपके बैकपैक में फिट हो जाते हैं, और एक पाइप आपके सामने आ जाता है, आप उससे पानी पी सकते हैं। तो ये बड़ी ही खूबसूरती से आपके बैकपैक के अंदर चला जाता है और आपको
एक्स्ट्रा पानी देता है। मैं नॉर्मली 3 लीटर का हाइड्रेशन ब्लेंडर यूज़ करता हूँ जब भी मैं कभी जाता हूँ, तो 3 लीटर को आप 2 लीटर भी भरेंगे तभी काम चल जाएगा। सो वो है। अदरवाइज आपके पास, अगर आपको नहीं पता उस जगह पे जो पानी है वो पीने लायक है कि नहीं है, तो आपके पास वाटर फिल्ट्रेशन का कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए। लाइफ स्टॉ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आप परचेज कर सकते हो। इस टाइप की कई सारी चीज़ें, पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन ऑल दिस थिंग्स, एंड बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। ओके सर, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब हाइड्रेशन जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको पता नहीं होता कि हाइड्रेशन के सोर्सेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूजन ये है। सेकंड इज दिस, अगर वहाँ पे होते भी हैं, दे कैन नॉट मेक आउट व्हिच इज सेफ टू ड्रिंक एंड व्हिच इज नॉट। तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से हमारे बिगिनर्स को हेल्प हो जाए, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको पता लग जाए क्या सोर्सेज हैं पीने के पानी जो सेफ और प्योर हो। देखो, पहली चीज़, अगर आप अकेले जा रहे हो तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको पता ही नहीं है उस रूट के बारे में तो पहले पता करो, मत जाओ अदरवाइज। सो अगर आपको रूट की क्लैरिटी ही नहीं है कि उस रूट पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, देन यू आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। अगर आप किसी कंपनी के साथ जा रहे हो, जैसे हमारी जैसी कंपनी है, किसी भी और कंपनी के साथ जो प्रोफेशनल हैं, तो वो आपको पहले से ही बता देते हैं पानी कहाँ मिलेगा, और उनकी जो टीम जाती है आपके साथ वो पानी आपको वहीं पे लेके जाएंगी जो पीने वाला पानी होगा। नॉर्मली पहाड़ों में एक बेसिक तरीका है पता लगाने का। आप जो भी कोई स्ट्रीम देखोगे, पानी की कोई स्ट्रीम है, आप वहाँ देखोगे या तो किसी ने पाइप लगा रखा होगा या बॉटल लगा रखी होगी और उसमें से पानी गिर रहा होगा। ये एक बहुत क्रूड और बेसिक तरीका है पता लगाने का कि वो पानी ड्रिंकेबल है कि नहीं है। अगर वो पानी ऐसी जगहों से आ रहा है, या आपको देखो, पानी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी आदमी देख कर नहीं बता सकता वो पीने लायक है कि नहीं है। ये ऐसे पता लगता है कि जो वहाँ पे लोकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ पे शेपर्ड्स जा रहे हैं, वो लोग अगर पी रहे हैं तो ठीक होगा, क्योंकि उनको पता होते हैं वो रास्ते कहाँ जा रहे हैं। सो अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर ऑन अ लो अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड पे जाने के बाद पानी साफ होते हैं, लेकिन खड़ा हुआ पानी नहीं पीना, बहता हुआ पानी पीना। बहता हुआ पानी है, उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। पानी को आप हाथ में लेके देखो, उसके अंदर किसी भी तरीके के आपको कोई किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई देने चाहिए, पानी में स्मेल नहीं आनी चाहिए, आप उसको पी सकते हो। सो इस टाइप के पानी। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में, अगर मैं बात करूं तो 6-7 हज़ार फीट तक के जो ऑल्टीट्यूड है, वहां के पानी पीना अवॉइड करिए अगर आपको पता नहीं है। इमरजेंसी है, बात अलग है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल इस लेवल के ऑल्टीट्यूड पे कंटेमिनेशन होने लगा है, बिकॉज आपको नहीं पता वो पानी कहाँ से आ रहा है, पीछे क्या मिल के आ रहा है उसमें, आपको नहीं पता, देख के पता नहीं लगेगा, स्वाद से पता नहीं लगेगा। सो अवॉइड दोज वाटर्स। अदरवाइज आपको देख के पता लग जाएगा, वहाँ पाइप लगा रखा होगा किसी ने या बॉटल फंसा रखी होगी जिसमें से पानी निकल रहा होगा, तो वो सिम्बल्स हैं कि ये पानी पीने लायक है। सो आप वो रिस्क ले सकते हो। बट कोशिश करो कि आप जब ट्रैकिंग करो तो आप कम से कम ऐसे ट्रैक पे जब जा रहे हो तो आप 5-6 हज़ार फीट क्रॉस कर जाओ, इतना पानी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद नॉर्मली पानी सेफ होता है, क्योंकि उसके बाद आबादी नहीं होती। जहाँ तक आबादी है वहाँ तक प्रॉब्लम है, जहाँ से आबादी खत्म हो जाती है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है अगर कोई एनिमल पीछे मरा पड़ा है और पानी वहाँ से आ रहा है, वो किसी को नहीं पता। तो वो आप देख के भी नहीं पता लगा सकते। तो आपको एक इनसाइट होती है, एक सेंस होता है कि आप एनवायरनमेंट को देखते हो, ये धीरे धीरे आपको समझ में आता है। अब ये चीज़ अगर मैं खुद बोलूँ, मैं पानी के सामने खड़ा हूँ तो मैं शायद 60-70-80% तक पता लगा सकता हूँ पानी पीने वाला है कि नहीं। लेकिन ये चीज़ सिखाना मुश्किल है। ये चीज़ सिखाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो आपने सराउंडिंग्स देखनी है, वो आपको तभी आएगा जब धीरे धीरे आप जाने लगो। बट अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर अप टू 6,500 to 7,000 फीट। ये मेरा अपना एक तरीका है। इस पे लेवल पे अगर आबादी है तो वो पानी ना पिए। आबादी जहाँ से ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे आप हाई एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं, वहाँ पे पानी सेफ होता है। ओके। इमरजेंसी शेल्टर। नाउ इमरजेंसी शेल्टर, अगर आप एक दिन के ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पोंचू है तो, अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो पोंचू से आप टेंट बना सकते हैं, पोंचू से आप इमरजेंसी शेल्टर बना सकते हैं। सो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पोंचूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पोंचू मल्टीपर्पज़ चीज़ है जो कि आपको एक इमरजेंसी शेल्टर भी दे सकता है। तो सिंगल डे ट्रैक पे जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आपके पास पोंचू है तो आप उससे काम चला सकते हो, बारिश आ जाए उसको बांध के आप उसके नीचे बैठ सकते हो। बट येस, मल्टीपल ट्रैक्स पे अगर हम जा रहे हैं और अगर हम किसी कंपनी के साथ नहीं जा रहे हैं और हमें खुद का सामान ले जाना है तो टेंट भी आ जाता है, फिर उसके अंदर मैट्रेस भी आ जाता है, स्लीपिंग बैग भी आ जाता है।
सो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं, बट दीज आर द 10 थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्चुअली डूइंग अ प्लेजरेबल ट्रिप। अदरवाइज क्या होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए तकलीफ बन जाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय, यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय। सो दिस वाज इन नटशेल कि किस तरीके की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। यस, एनी क्वेश्चंस इफ यू गाइस हैव इन योर माइंड? और जो इसके अलावा कोई बेसिक, आई थिंक टिल नाउ इट इज ऑल Okay, so I have seen like other countries, people always give with themselves some shelters because they are the common things. So in especially if I talk about the Indian Himalayas, so we need to take the shelter if you are going somewhere for 1 day. So see, it all depends. Like if you are going alone, yes, you have to. If you are Right. going with some service provider like us, they will provide everything to you. तो अगर आप हमारे साथ जा रहे हो तो आपको टेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, या आप किसी भी ऐसी ट्रैकिंग कंपनी के साथ लेके जा रहे हो जो आपको स्लीपिंग और फूड अरेंज करा रही है, तो आपको ये सारी चीज़ें कैरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब सारी चीज़ों का मतलब है एक्स्ट्रा फूड स्टिल यू नीड टू हैव एक्स्ट्रा फूड, बिकॉज आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खाना मिलेगा, बीच में खाना नहीं मिलेगा। आपको बीच में भूख लगती है, आपके पास कुछ होना चाहिए। बट येस, यू कैन अवॉइड स्लीपिंग बैग, यू कैन अवॉइड शेल्टर, यू कैन अवॉइड मैट्रेस, बिकॉज ये सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। बट कीपिंग इन माइंड कोविड सिचुएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। आज की डेट में इन 10 एसेंशियल्स के अलावा हमने 2 चीजें और ऐड करी हैं, मास्क और सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने लिखा है लिक्विड सैनिटाइजर। वाई लिक्विड सैनिटाइजर? बिकॉज जब आप लिक्विड को स्प्रे करते हो तो वो ड्रॉपलेट्स बन जाता है। अब अगर आप हाइकिंग पोल यूज कर रहे हो, अपना फोन यूज कर रहे हो, अपना फोन आपने किसी को दिया फोटो खींचने के लिए, तो आपके पास स्प्रे सैनिटाइजर होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को स्प्रे कर सको, अपने बैकपैक पे स्प्रे कर सको, अपने हाइकिंग पोल के हैंडल्स के ऊपर स्प्रे कर सको। जेल को आप यूज नहीं कर सकते। सो इफ यू हैव लिक्विड, यू कैन स्प्रे ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। So this is something जो अभी जो हमारा 10 essential में ऐड ऑन हो गया है, like ये 2 चीजें, ये कोविड पोस्ट कोविड हम ये 12 एसेंशियल्स हो गया है, बिकॉज मास्क भी हमें चाहिए हैं, सैनिटाइजर भी हमें चाहिए। तो ये एक मैंडेटरी पार्ट हो गया है हमारी जिंदगी का, पता नहीं कब तक रहेगा, बट यस, यू नीड दीज 2 थिंग्स। right. सर मास्क से एक थोड़ा क्वेश्चन है कि अगर मास्क हम फॉर एग्जांपल अभी N95 यूज करते हैं और 2 और 3 प्लाई मास्क व्हेन वी यूज, तो उसमें हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं तो ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेशर हाई है वहाँ पे, तो सांस लेने में प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो किस टाइप का मास्क लेके जाना चाहिए कि वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो और इजीनेस बनी रहे, प्लस प्रोटेक्टिव लेयर भी हो आपके पास? देखिए, जब हम लोगों को लेके जाते हैं कोविड में, तो हम एक चीज़ को बहुत ही, बिकॉज अभी जनवरी में जैन फेब में हमारे ट्रिप्स चल रहे थे और लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो क्या होता है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, जब आपकी ब्रीदिंग हैवी होती है तो आप उसी सांस को वापस ले रहे होते हैं, विच इज यू आर इनहेलिंग मोर ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ समय के बाद आपको फटीग आने लगता है, आप थकने लग जाते हो। जब आप थकने लग जाते हो तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि आप ऑलरेडी एक हाई एल्टीट्यूड पे हो, आप चढ़ रहे हो तो थकोगे। तो जब हम थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे जाने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, कम से कम 10 फीट का गैप कराते हैं पहली चीज लोगों के बीच में, 10 से 12 फीट का गैप, और वो मेंटेन करने को बोलते हैं। और उस समय में हम सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं, या नॉर्मली मेरे को अगर बोलो तो मैं आई यूज नेक गेटर्स। तो नेक गेटर्स को हम यूज कर सकते हैं, इसको आप डबल, ट्रिपल, 4 लेयर जैसे चाहो वैसे आप मोल्ड कर सकते हो। तो इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर हमें आता है इसको करना, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। So, क्या सर आप यहाँ पे बता सकते हो इसके मल्टी यूजेस क्या है? जो अभी आपके हाथ में जो नेक गेटर्स था, इसके कैसे मल्टी यूजेस है? अगर आप देखो तो मेरी आपको कोई भी पिक्चर बिना इसके नहीं दिखाई देगी। मैं नॉर्मली I have seen like a lot of your pictures, like they are with the headbands, and these are the things that we call like neck getters. So always you keep with yourself, चाहे वो समर ट्रैक हो या विंटर ट्रैक हो, आपका हमेशा होता है। ये मेरा फेवरेट आइटम है, ये डिकैथलन का ही है। सो इसको आप देखेंगे तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। अगर आप इसको सिर्फ बीच में से पकड़ें, सेंटर से पकड़ के और इसको अंदर डाल दें, नाउ ये डबल लेयर हो गया। अब अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये 2 लेयर बन गई।
अब इस 2 लेयर को आप सीधे सीधे अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ गैप बन जाता है। इस गैप से होता क्या है कि आपके हवा दिक्कत देने लगती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा आंखों तक ले जाएं और यहाँ से इसको मोड़ दें, तो अगर आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो, यहाँ पर एक आपको मेरी नोज के यस यस ऊपर, यस सर, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पा रहे मेरी नोज के ऊपर आपको एक हैं। एरो टाइप बन चुका है। एरो बन गया। अब ये एरो ने यहाँ पर इसको कवर कर दिया। हम्म, नाउ वी कैन नॉट ब्रीथ फ्रॉम हियर। तो जैसे हमारे मास्क के अंदर यहाँ पे पिन आती है, वो पिन ये काम कर रही है। राइट राइट राइट। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कर दिया, तो इससे हमारा ये चीज होना शुरू हो गया। तो ये हमारा हेल्प हो गया। ये बंद करो। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा ये चीज कवर हो गई। तो ये एक तरीका है। अब अगर आपको इसी में और लेयर चाहिए तो आप यहाँ से इसके ऊपर फोल्ड कर लो। 2 लेयर पहले थी, 2 लेयर और आ गई, 4 लेयर हो गई। दिस इज ऑसम सर। 4 लेयर मास्क टिल हियर। अब ये एक तरीका है। अगर आपको लग रहा है ज्यादा हो गया तो यहाँ से पहली लेयर को पकड़ो और कर दो। तो दिस इज 3 लेयर मास्क। एक लेयर आपकी नीचे आ गई, ये वाली जो ऊपर थी राइट इसको मैंने राइट। नीचे। तो ये दिस इज 3 लेयर। सो यू कैन मेक 2 3 4 5 जैसा भी आपको, जितने में आपको। बंद करो बेटा उसको। So there's a heavy wind is coming up. Okay, so ये तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। इसके और भी कई सारे तरीके होते हैं। तो you can use this thing in a multiple ways. You can even make balaclava with this. balaclava बना के आप 3 layer 4 layer mask को बना सकते हो। Right sir, this is awesome. Thank you. Okay, sir. One more thing, like what are the basic equipments that we must take with ourselves? And if the trek is a beginner's trek, not talking about advanced, but for the business trek, what are the basic equipments which are required? Yes Okay. sir, these question like I agree with the Sagar. So always people have this question if they are planning for hiking or trekking. So what the basic things or what the basic equipment they should have? Like अब उनको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यार, मैं ये ले जाऊं कि ये नहीं ले जाऊं, बट थोड़ा ये होता है कि जो essentials हैं जो कि है ही है, उसके बिना आप नहीं जा सकते। So what kind of these equipment that we should have while we trekking or hiking? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होता है, देखो, जब मैंने ट्रैकिंग शुरू करी थी, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। जब मैंने ट्रैकिंग शुरू करी थी तो मुझे लगता था ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। और मेरे घर पे, यू विल नॉट बिलीव, आई हैव 3 कबर्ड्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, जो कि शायद मैंने कभी पहने भी नहीं, बिकॉज मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी। अब प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या खरीदना है और कैसे खरीदना है, तो आपको जो दिखता है आप अज्यूम करते हो कि ये आपकी मदद करेगा। सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। पीपल कम टू ट्रैक विद अस, आफ्टर एक्सप्लेनिंग देम एवरीथिंग, दे कम विद हैवी जैकेट्स। 5 किलो की जैकेट पहनकर आ गया बंदा, नीचे टी शर्ट डाली हुई है। अब आप 5 किलो की जैकेट पहन के आ गए, 2.5 किलो की जैकेट पहन के आ गए, तो एक तो वेट बढ़ा लिया आपने अपना, दूसरा आपने वो इतनी मोटी जैकेट है कि उसके नीचे अगर और कुछ पहन लोगे तो आप शायद बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको गर्मी लगी ट्रैकिंग करते हो तो क्या करोगे? अगर वो जैकेट आप उतार देते हो तो आप एक्सपोज हो जाओगे, और अगर वो जैकेट पहन लेते हो तो आपसे चला नहीं जा रहा क्योंकि गर्मी लग रही है। सो समथिंग कॉल्ड लेयरिंग। जो भी लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो उनको क्लोथिंग के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। क्लोथिंग कभी भी सिंगल क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए, लेयरिंग में होनी चाहिए। लेयरिंग में क्या है, आपकी एक बेस लेयर होगी, बेस लेयर में भी और कंप्रेशन फैब्रिक्स होती हैं। आजकल बहुत कंप्रेशन टी शर्ट्स आती हैं जो कि बॉडी से एकदम चिपक जाती हैं, आपने देखा हो जिम में लोग पहनते हैं काफ़ी सारे। ये जो मटेरियल होता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, अगर आप ढंग की जगह से परचेज करो। डिकैथलॉन इज वन ऑफ देम। एंटी बैक्टीरियल होता है और ये मटेरियल आपकी बॉडी को पकड़ के रखता है। तो जब पकड़ के रखता है तो उसमें से हीट जो है वो रिटेन होती है, हीट आपकी रिटेन होती रहेगी, बॉडी से हीट वापस नहीं जा पाती। तो वो एक बहुत बारीक कपड़ा होता है लेकिन बहुत काम का होता है।
उसके ऊपर आपका सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर में भी आप मरीनो वूल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, या उसके ऊपर आपका फ्लीस हो सकता है, फ्लीस के ऊपर आपका जैकेट हो सकता है। तो 3 से 4 लेयर आपको पहननी है ताकि जब भी आपको गर्मी निकले तो आप एक लेयर उतारो और स्टिल आपकी बॉडी इंटैक्ट रहे। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की हीट है वो 4 लेयर्स में बटी हुई है। बॉडी के अंदर से जो पसीना आ रहा है वो भी निकल रहा है, बिकॉज आपके कपड़े इस तरीके से हैं कि जो आपकी हीट को डेसिपेट भी कर रहे हैं, और आपकी आपकी जो पसीना है और जो अंदर गर्मी इकट्ठी हो रही है उसको भी वो वेंटिलेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कुछ गलती करते हैं, स्वेटर पहन के चले जाते हैं, कॉटन की टी शर्ट्स पहन के चले जाते हैं। कॉटन इज स्ट्रिक्टली नो फॉर ट्रैकिंग। हम कॉटन को जैसे कहना चाहिए ना, जहर मानते हैं, बिकॉज Yes, sir. कॉटन के साथ प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, कॉटन एक बार गीला हो गया तो सूख नहीं पाता। और पहाड़ों में जब आप ऊपर होते हो हाई एल्टीट्यूड पे, तो आपको ना सूरज मिलता है, मौसम डैम्प होता है, धूप नहीं होती, आप सुखा नहीं सकते चीज़ों को। तो आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो क्विकली ड्राई हो। सो इस समय में जो टेक्निकल फैब्रिक आती है वो बहुत काम की है। तो अगर आप अपनी किट बना रहे हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को परचेज करें, ज़्यादा नहीं खरीदना, सही खरीदना है। Yes, yes, sir. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी। पहाड़ों में जाकर हमें कोई फैशन शो नहीं करना कि हमें रोज़ कपड़े बदलने हैं। आपके पास ऐसे कपड़े होने चाहिए। मैं 40 दिन ग्लेशियर पे रहकर आया, मैंने 40 दिन में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े यूज़ करे, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं फैब्रिक पहन रहा हूँ बैक्टीरिया फ्री है और 15 दिन तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं देने वाली, ना उसमें से बदबू आएगी ना कुछ होगा। अगर उसको मैं पानी, ग्लेशियर के पानी में डुबा के निकालूं, 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर वो सूखना शुरू हो जाती है। सो यू शुड नो द टेक्निकल थिंग्स। हाँ, अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जो चीजें हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर होती हैं, Right. लेकिन इनसे आपकी जिंदगी आसान होने वाली है। तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ऐसी चीजों से जो कि आपको ऊपर जाके सब, मैंने फिर से वही चीज बोलूंगा, वहां पे पैसा काम नहीं आता, दुकान नहीं होती कोई भी। सो यू कैन नॉट परचेज एनीथिंग। जो आप लेकर आए आप फंस गए। अब आप के साथ जो चीजें हैं वो फंसा रही हैं आपको या बचा रही हैं आपको, ये आपने ध्यान देना है। तो आपने टेक्निकली वो चीजें लेनी है, जिसके लिए डीकैथलॉन की टीम बहुत खूबसूरत टीम है, सब बहुत ही टेक्निकल क्वालिफाइड लोग हैं। जब आप वहां जाते हैं तो सपोर्ट लें किसी से, कोई अगर आपको कुछ बता रहा है तो सुने। ये कंपनी मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस कि मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई किसी को माल बेचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंसान बाल बेचने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा कि आपको सही चीज़ मिले। अब वो सही चीज़ अगर 100 रुपए की होगी तो वो आपको 300 रुपए वाली नहीं देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है डीकैथलॉन के अंदर, जो मैं खुद से नोटिस करता हूँ कि यहाँ पर हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ भी जब मैं कस्टमर हुआ करता था, आज भी कस्टमर की तरह भी आता हूँ, कि मुझे किसी ने अपसेल करने की कोशिश करी हो। हर आदमी राइट सेलिंग करता है, बल्कि आपसे 3 बार पूछता है। राज, जब आप यहाँ होते थे तो मैंने नोटिस किया है Yes, yes, sir. आप पूछते थे कि ये जूता क्यों परचेज कर रहे हो आप ट्रैकिंग वाला। अगर कोई बंदा बोलता था बाइक चलानी है तो आप कहते थे ये आपके लिए नहीं है। ये बाइक पे बैठने के लिए Actually, जूता नहीं है। I just want to tell you here one thing to the user that the Rahul sir is working with Decathlon since 2016. करेक्ट। So I know him since then, and then like it was a great experience, and I went like some of places with Rahul sir, and that was a awesome experience. So what the Rahul sir is telling about the layering, that is more important because this is the key thing. So यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ यूजर, अब अगर आप कभी भी जा रहे हो तो जो अभी राहुल सर ने जैसे लेयरिंग कॉन्सेप्ट बताया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपने कभी कॉटन जो स्टफ ले लिया है एंड आपने वो एज ए बेसिक लेयर पहन लिया है, and then you will walk up, you are heading to the uphill, and then after that आपको काफी सारा sweat होगा, and then जब आप कहीं पे once you sitting somewhere, and then आपका जो वो sweat जो है वो है आपका बॉडी का जो टेम्परेचर डाउन कर देगा, and the temperature will you will lose your temperature, and then you will get sick. जैसे आपको एकदम से वो बीमार कर देगा, बिकॉज Correct. आपका जो बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो कभी भी जो है, जैसे राहुल सर ने बोला है, कॉटन कपड़ा नहीं पहनो जब भी आप हाइकिंग जा रहे हो। बेसिक लेयर जो आपका होना चाहिए, जैसे राहुल सर ने बोला है कि वो मरीनो, या वो आपका मरीनो के साथ तो पॉलिएस्टर हो सकता है, बट मरीनो जैसे राहुल सर ने बोला कि वो एक्सपेंसिव है, हालांकि वो बहुत ही एक तरह से कारगर चीज है। तो इज अ की लेयरिंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। द बेसिक लेयर समथिंग लाइक जो हीट को रिटेन भी करे और ब्रीदेबल भी हो, एंड देन आफ्टर दैट द सेकंड लेयर सर ने बोला कि जैसे फ्लेसेस हैं, आप फ्लीस पहन सकते हो कि अगर आपको बहुत ज्यादा मान लो आपको लग रहा है कि सफोकेशन हो रहा है, हीट हो रहा है, तो आप जैकेट को रिमूव करके वो चीज आप
फ्लीस के साथ कर सकते हो। एंड उसके बाद राहुल सर ने मेंशन किया कि जो थर्ड लेयर होनी चाहिए वो आपका एक डाउन जैकेट होना चाहिए, और अगर वहां पे रेनी सीजन है तो यू शुड हैव सम वाटर लेयर ओवर द जैकेट, जो कि आपको उस जैकेट को बचा दे, क्योंकि वंस द डाउन जैकेट आपका अगर वो गीला हो गया तो उसके बाद वहां पे वो बहुत ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो थैंक यू सो मच राहुल सर की जो आपने ये जो चीज बताई की लेयरिंग वाली, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ पर एक टेक्निकल जो मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है, मेरा ये पर्सनल कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कारगर है, मतलब ये भी मैंने भी क्या कहते हैं ना अपनी गलतियों से सीखा है। मैं हमेशा बात करता हूँ LVLW। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर आप चीज़ों को सही तरीके से परचेज नहीं कर रहे तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, वेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ LVLW, लो वॉल्यूम लो इन वेट। हम जो भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं उनका वॉल्यूम जब हम उनको फोल्ड करें, अब आप जैसे देखिए ये जो जैकेट है, आई लव दिस जैकेट, ये -5 डिग्रीज तक चलता है एंड दिस इज द साइज। सो लो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, मेरे चेहरे के बराबर है, इसको मैं बैकपैक में आराम से रख सकता हूँ। इसी की जगह अगर मैं भारी भरकम जैकेट ले लूँ तो मेरा बैकपैक भी खा जाएगा, जगह खा जाएगा ये उसके अंदर, और मेरे लिए एक हैवी मटेरियल का देगा। तो लो इन वॉल्यूम लो इन वेट, वजन भी कम होना चाहिए और उसका घेराव भी, वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, ताकि आपका वॉल्यूम आपके बैकपैक का जगह खत्म ना करे, और वेट क्योंकि आपने कंधों पे ही लादना है। जो भी चीज आप बैकपैक में डालेंगे वो आपके ऊपर ही आएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से चीजों को लेके जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिस इज माय फेवरेट स्लीपिंग बैग, दिस बिग, दिस इज अनदर माय फेवरेट स्लीपिंग बैग फॉर 0 डिग्री। तो अब इन दोनों के वॉल्यूम में आप फर्क देखो, लेकिन ठीक है दोनों का टेम्परेचर रेटिंग्स अलग है, लेकिन आपके पास अगर आप किस तरह जगह जा रहे हो, आपको अगर कम ठंडी में जा रहे हो तो आपको ये कैरी नहीं करना है। अगर वहां पे टेम्परेचर इसके लायक है तो आपने इसको कैरी करना है। सो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि आपको टेम्परेचर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जगह के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप सही चीजें अपने साथ लेके जाओ। अब आपको पता है कि अगर 10 डिग्री रहने वाला है तो आप -5 डिग्री की जैकेट क्यों पहन के जाओगे? ये चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं। इसीलिए जब ठंडी में जाते हैं सॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर हैविंग वार्म सॉक्स, ये डिकैथलन का बेहतरीन सॉक्स है जो मैं मेरे पास बल्क में मैंने परचेज करके रखा हुआ है अपने पास। आई ऑलवेज यूज दिस SH500 आई गेस द मॉडल नेम। यस। सो दिस इज हैविंग अराउंड 70% वूल, ब्यूटीफुल सॉक्स, और इसके अंदर कंप्रेशन है, यहाँ पर इलास्टिक है जो आके आपके पैर को पकड़ती है, तो आपके पैर में स्वेलिंग नहीं आती है। नॉर्मली क्या होता है जब आप शाम को जूता उतारते हो तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए आपको सही सॉक्स भी चाहिए जो आपके पैर को पकड़ के रखे। तो सॉक्स में आपने देखा होगा कि सिर्फ इलास्टिक ऊपर होती है, इसमें इलास्टिक पैर के ऊपर भी होती है, तो आपके पैर को दबा के रखता है। कंप्रेशन है, बेसिकली कंप्रेशन फैब्रिक है। कंप्रेशन फैब्रिक आपके मसल्स को सही जगह रखता है ताकि आपको लंबे समय तक दिक्कत ना आए। यस सर, और So कोई टिप्स आप देना चाहें जो मतलब इफ वी वांट टू बाय अ राइट प्रोडक्ट, करेक्ट। एनी अदर टिप्स यू वांट टू गिव? सी मैं जो आपको बताया उस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, लो वॉल्यूम लो वेट, LVLW, लो वॉल्यूम लो वेट, वेरी इंपॉर्टेंट। चीजें उतनी ही खरीदिए जितने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको, वी कैन स्किप दिस स्लाइड, लेट्स टॉक अबाउट शूज। बहुत इंपॉर्टेंट है शूज। आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ हाई एंकल के लिए, लो एंकल शूज मेरे अपनी किताब से बाहर हैं, तो हमेशा हाई एंकल शूज यूज करिए। अगर आप ट्रैकिंग पे लगातार जाना पसंद करते हैं, हाई एंकल शूज हमेशा आपको सपोर्ट देगा। शूज शुड बी वाटरप्रूफ। एक बार खर्चा करिए, वाटरप्रूफ शूज खरीदिए, और कभी भी इन जूतों को बाजार पहन के मत जाइए। ये जूते अगर आपने खरीदे हैं तो ट्रैकिंग के लिए खरीदिए, इनको इधर उधर खराब ना करें, इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे यूज करें। गेटर्स सर अगर आप यहाँ पे सर अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज हाँ। वो बहुत सारे कस्टमर को फेस होते हैं इशू, बट उनको हमेशा एक क्वेश्चन माइंड में रहता है कि जब वो हाइकिंग जा रहे होते हैं उनको क्या साइज बाय करना चाहिए। वो शूज का सबसे बड़ा इशू रहता है लोगों को हाइकिंग के लिए, देखो सबसे बड़ा। हाँ, शूज सब जब भी आप हाइकिंग का शूज लेने जा रहे हो, पहले मेरा जो अपना तरीका है परचेज करने का, मोटा मोजा। क्योंकि आप जब ये जूते पहनोगे तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा मोटा सॉक्स होगा, अदरवाइज आप डबल सॉक्स डाल के शू को ट्राई करिए। ये मेरा अपना तरीका है, बिकॉज ये जो सॉक्स हैं ये मोटे होते हैं,
ये मोटे अगर आपने फिट शूज ले लिया तो आपको परेशानी देंगे। दूसरा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से पैर डाला है तो आप पीछे एक उंगली डाल कर देखिए, वो आपकी उंगली पीछे नीचे टच करनी चाहिए, जो आपको, अगर आपका पूरा का पूरा टो आपने आगे मिला रखा है तो वो होनी चाहिए। और सोल बहुत मैटर करता है। सोल बहुत मैटर करता है कि सोल किस तरीके की सोलिंग है उसकी। कुछ तरीके के जैसे आपने सुना होगा वाइब्रम के सोल्स आते हैं। वाइब्रम के सोल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट दुनिया के बेस्ट सोल्स हैं। तो वाइब्रम सोल, yes, yes. Decathlon used to produce shoes with the Vibram soles also. I don't know अभी वो आता है कि नहीं आता है, बट मेरे पास है एक जूता जो Vibram सोल के साथ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही फिट होना चाहिए। मेरे को जो पर्सनल प्रॉब्लम आती है कि मेरे को साइड से जूता, मेरा पैर चौड़ा है तो कंप्रेस करता होगा, तो वहां पर हमें ओवर साइज, मैं हमेशा ओवर साइज लेता हूँ। मेरा 43 साइज है, मैं 44 लेता हूँ। तो सर जैसे लोगों को वो कंप्रेस का प्रॉब्लम आता है तो उसमें कोई ऐसे पॉइंट्स भी हैं जैसे वो लेसेस को कुछ ऐसे नोट करें जिससे वो सही हो पाए? लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेसेस का वो एक अलग चैप्टर है, बिकॉज उसको ऑनलाइन बता पाना उतना आसान नहीं है। हाँ, वो थोड़ा बहुत सा आसान मैंने नहीं है। सुना है। हाँ, वो लेसेस के अलग अलग तरीके होते हैं कि आप कहाँ पर आपने प्रेशर देना है, कहाँ पे नहीं देना, कितनी जगह छोड़नी है। तो वो दिस इज अ डिफरेंट थिंग जो कि शायद ऑनलाइन पे उतनी आसानी से हम बता नहीं पाएंगे। बट वो एक ऐसा तरीका है, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे वो डायरेक्शंस की। Yeah, obviously if someone wants to talk about in this, so you can have the Rahul sir number and he will tell you about it. करेक्ट। मेरे ख्याल से राज उसके ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें शेयर कर भी चुके हैं, जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके अंदर। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन शेयर्ड बाय राज। गेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बर्फ में जा रहे हैं आपके पास गेटर होने चाहिए, या आप जिसके साथ जा रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। गेटर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके जूते के अंदर बर्फ घुसने से बचाता है। सिंपल भाषा में, अगर आप ये नहीं बांधेंगे तो आपके अंदर यहाँ से बर्फ अंदर चली जाएगी पैर के अंदर और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गेटर एक ऐसी चीज़ है जो घुटने तक आपके पैर को कवर करता है और जूते के ऊपर चढ़ जाता है, ताकि आपके पैर के अंदर, आपके शू के अंदर बर्फ ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर आप स्नो ट्रैक में जा रहे हैं, सॉफ्ट स्नो स्पेशली। हार्ड स्नो में दिक्कत नहीं आती। हार्ड स्नो के लिए अलग चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स आप यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन ब्लैडर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर सब साइज़ों में आते हैं। आप जो सही समझें, और आपके बैकपैक में इसको रखने का पॉकेट भी होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जो बैकपैक ले रहे हैं वो ये देखकर खरीदें कि उसके अंदर ये लगाने की जगह है कि नहीं है। हाइकिंग पोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब ईरान में था तो मैंने हाइकिंग पोल के ऊपर एक अच्छी खासी ट्रेनिंग करी है जो इंडिया में नहीं होती है। और हाइकिंग पोल आर मेड टू सेव लाइफ्स। कई लोगों को लगता है कि ये बूढ़ों की लाठी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइकिंग पोल एक ऐसी चीज़ है जो आपके घुटनों पर से 30 से 40% लोड कम कर देता है, अगर आपको सही तरीके से यूज़ करना आता है। अगर नहीं आता, हमारे पास आइए, हमारे ट्रैक्स पे आइए, हम आपको बताएंगे। तो हाइकिंग पोल अगर आप ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आपके नीज आर गोइंग टू बी सेव्ड। 60 किलो वजन भी कमर पे रखोगे ना, पता नहीं लगेगा। मेडिकल किट, जैसा आई सेड इन माय 10 एसेंशियल्स आल्सो। कार्गोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी पैंट पहन रहे हैं वो कॉटन की ना पहने, स्ट्रेचेबल मटेरियल यूज़ करें, बिकॉज पहाड़ों में कहीं पर भी बैठना पड़ सकता है, कहीं पर भी आपको पैरों को स्प्रेड करना पड़ सकता है। अगर आपने कॉटन पहनी और वो नीचे से टेयर अप हो गई तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हमेशा स्ट्रेचेबल में इन्वेस्टमेंट करें। एक ही खरीदें चाहें, लेकिन आप इसको खरीदें। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी क्विक ड्राई। बारिश हो जाए, गीले हो जाओ, कुछ भी हो जाए, इमीडिएटली सूख जाता है। सॉक्स मैंने आपको बता ही दिया। पॉन्चू वेरी इंपॉर्टेंट। पॉन्चू अगर आप पे सही तरीके का है तो आप अपने बैकपैक को भी उसमें कवर कर सकते हैं। जैकेट्स, फ्लीस जैकेट है या रेन प्रूफ जैकेट है, डिपेंड करता है आप किस जगह पे जा रहे हैं। तो आपके पास दोनों तरीके के मटेरियल होने चाहिए। जिस तरह के ट्रैक पे आप जा रहे हैं उस तरीके का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। दिस वन इज माय फेवरेट जैकेट, जो कि मैंने, अब तो ये कलर नहीं आता, ये कलर पहले आता था। यस यस सर, ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है। हाँ, मेरे पास आज भी है ये, और बहुत खूबसूरत जैकेट है ये। ग्लव्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा अपना एक बैड एक्सपीरियंस है। मैं ईरान में एक माउंटेन ट्रैक कर रहा था, टोचल। तो टोचल को ट्रैक करते समय जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ था। अब अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने फ़ोन को, आजकल एक ऑप्शन है फ़ोन के अंदर आता है कि आप सेंसिटिव टच के ऊपर अपने फ़ोन को डाल सकते हैं ताकि आप ग्लव्स से भी उसको ऑपरेट कर पाएँ। तो मैंने उसमें डाला नहीं था। अब मैं ग्लव्स से उसके को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, वो हो नहीं रहा था। तो मोमेंट आई रिमूव माई ग्लव्स, फॉर मुश्किल से 5 सेकंड के लिए आई कैन फील माई ब्लड इज फ्रीजिंग।
इतना ज़्यादा ठंडा था वो स्टॉर्म, तो मैंने इमीडिएटली ग्लव्स वापस पहना, अपने हाथ को गर्म किया, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं खींच पाया। सो ये गलतियाँ हो जाती हैं हमारे से, तो हमारे पास बहुत अच्छे ग्लव्स ऐसे आते हैं आज की डेट उस में जिसमें टाइम पे हाथ नम हो गया होगा आपका। करेक्ट So करेक्ट this is the very useful information user if you are like if you are having some very less temperature like it's like -40 degree. So do not remove your clothing because राहुल सर ने ऑलरेडी शेयर कर दिया एक्सपीरियंस, आपका जो है कोई भी बॉडी पार्ट वो नम हो सकता है, काम करना बंद कर देगा। तो ऐसी जगहों पे जाते समय अपने फ़ोन को एक तो फिंगरप्रिंट से हटा दें, उसके बाद भी आपके पास टच पैड का ऑप्शन रहता है जिसमें आप कीबोर्ड 4 डिजिट का या 6 डिजिट का आप पासकोड डाल के खोल सकते हैं, बट उसके लिए आपका ग्लव्स से फ़ोन ऑपरेट होना चाहिए। उसके लिए इसकी सेटिंग्स चेंज कर लें या तो जाने से पहले, या आपके पास ऐसा ग्लव्स होना चाहिए जिसके अंदर उसके फिंगर के ऊपर एक मटेरियल लगा होता है जिससे आप उसको फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो वो ग्लव्स बहुत आसानी से डिकैथलॉन में मिल जाते हैं और उन फ़ोन को पहनकर भी आप अपनी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक टी-शर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड कि नेवर यूज़ कॉटन टी-शर्ट्स, हमेशा सिंथेटिक टी-शर्ट यूज़ करें जो कोई ड्राई हैं, अच्छे मटेरियल की यूज़ करें जो बैक्टीरिया फ्री होती है, जिसमें स्मेल नहीं आती। वार्म कैप, हैट, थर्मल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विट्जी बहुत अच्छे थर्मल्स बनाता है, विट्जी के कपड़े बहुत बेहतरीन होते हैं। ये वही 10 एसेंशियल्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, वेसल, कंपास, फ्लैश लाइट और किसी भी तरीके का हेडलैम्प, फ्लिंट रॉड, फायर स्टार्टर, मल्टीपल टूल, नाइफ हो गया आपका, टेंट टॉप हो गया, स्लीपिंग मैट हो गया, क्योंकि स्लीपिंग मैट इज़ मच इजी टू कैरी, बहुत लाइट वेट होते हैं। स्लीपिंग आपने देखा होता है, ये सिल्वर जो मैट होता है, ये अगर सिल्वर वाले तरीके को ज़मीन की तरफ रखना है, तो ये कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है, जो कंफ्यूज होते हैं कि जो सिल्वर लाइनिंग है उसको ज़मीन की तरफ रखना है, क्योंकि अगर नीचे बर्फ़ है तो ये बर्फ़ को आपके पास नहीं आने देगा। ये एक तरीके का इंसुलेशन का काम करेगा, वाटर प्रूफिंग का काम करेगा। लोग उल्टा यूज़ कर लेते हैं इसको कई बार गलती से, जो कि गलत है। सिल्वर एरिया नीचे रहना चाहिए, एक तरीके की फॉइल है जो आपके और बर्फ़ के बीच में एक इंसुलेशन बनाती है। अगर नीचे गीला है तो आपके ऊपर गीलापन नहीं आएगा। पावर बैंक, अगर सोलर पावर बैंक है बहुत अच्छी बात है। सनस्क्रीन, सनग्लासेस, इंसेक्ट रिपेलेंट डिपेंड करता है कि आप कितने सेंसिटिव हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स we suggest people to purchase and suggest people to go ahead with these kind of things. Great. Anything? Okay sir, I think यहाँ this पे was एक a मेरा very yes सागर प्लीज कंटिन्यू। no Raj, you go first. Okay. So यहाँ पे राहुल सर मेरा क्वेश्चन है, sometimes people don't know about their body, like कि वो कैसा रिएक्ट करेगी whenever they are going somewhere like more than 4,000 meters or might be 5,000 meter altitude, so they are going to some passes high altitude. So उनको पता नहीं होता है, बट जब वहाँ पे वो पहुंच जाते हैं so they will feel sick और might be उनको थोड़ा सा headache हो जाता है because of the high altitude or might be the less temperature. मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ आपका विंटर ट्रैक्स के बारे में। तो अगर उनको ऐसा लगता है सो व्हाट शुड दे हैव लाइक एज इन 10 एसेंशियल्स, और क्या उन्हें आगे ट्रैक करना चाहिए बिकॉज दे दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम ट्रैक दे हैव, तो ये उनको रुकना चाहिए या उनको जो है आपका वापस आ जाना चाहिए? देखो, दे नीड टू हेड। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अलग चैप्टर है कि आपको ऑल्टीट्यूड के साथ एक्लिमेटाइज कैसे करना है। एक्लिमेटाइजेशन इज एन आर्ट, इज अ साइंस बेसिकली, आई वुड से। अगर पहली चीज़ तो जब भी हमारे पास कोई हाई एल्टीट्यूड के लिए लोग आते हैं तो हम उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कभी पहले ट्रैकिंग करी है। अगर उन्होंने नहीं करी तो हम हाथ जोड़ देते हैं कि आप पहले छोटे ट्रैक करिए, उसके बाद पंगे लीजिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों के फ़ोन मेरे पास आते हैं, सर बड़ा ट्रैक बताओ, बड़ा वाला बताओ सर, 5-10 दिन का बता दो। जब उनसे मैं सवाल पूछता हूँ, आज से पहले कितने करे थे, कहाँ गए हो सबसे बड़े वाले, बोल सर यही जाना है, एक ही बार जाना है, बस बड़ा वाला करना है। सो पहली चीज़ हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि ये मजाक नहीं है। आप आज यंग हो सकते हो, फिजिकली फिट हो सकते हो सकता है आप चढ़ जाओ, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जा रही हैं वहाँ पर, उनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बिकॉज अभी पिछले साल एक पीजीआई के डॉक्टर थे, उनकी डेथ हो गई थी चूड़धार के ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस। एक डॉक्टर ने ये गलती करी।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कभी भी अगर आप बड़े ट्रैक के लिए जा रहे हैं, आपको उससे पहले कुछ छोटे ट्रैक करना ज़रूरी है, अपनी बॉडी को कंडीशन करना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि पिकनिक है हम घूमने चले जाएं। सो अगर आपको उस ट्रैक को एंजॉय करना है तो प्रिपेयर योरसेल्फ। अब प्रिपेयर करने के लिए आपको छोटे ट्रैक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही बड़े ट्रैक पे जाएं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी ट्रैक जो 10,000 फीट से ऊंचा है, उसके लिए इमीडिएटली जबरदस्ती ना जाएं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको लंबा ट्रैक करना है, त्रिहुंड कर लो, 9,500 फीट तक जाते हो आप उसमें, उसको कर लो आप। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मुझे हमता पास करना है या कुछ ऐसा ट्रैक करना है लेकिन पहले कभी कुछ नहीं किया, तो I personally say कि don't take that kind of a chance, because you should prepare yourself, you should prepare a body by going on a smaller track। उससे एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले एक ट्रैक कर लो, एक ऐसा ट्रैक कर लो जिसमें आप थोड़ा सा लंबा चले जाओ, उसके बाद इस टाइप के ट्रैक्स पे जाओ ताकि आप इस सब तकलीफों को बचा सको। बिकॉज क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि ऊपर गए हैं, सर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन वो EMS के सिम्टम्स हो सकते हैं और वो एक अलग लंबा चैप्टर है, वो किसी दिन हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। बट वो बहुत सारे डेंजरस सिचुएशन हो सकती हैं, और अगर आपके साथ जो जा रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर जा रहा है, अगर कहीं भगवान की दया से उसको भी नहीं पता कि कैसे मैनेज करना है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, आई हैव सेव्ड लाइफ। मैंने 15 लोगों की जान बचाई थी, जो उनके साथ लोग गए हुए थे, उनको पता नहीं था, उनके पास वो मेडिसिन ही नहीं थी, और हमारा कैंप लगा हुआ था वहाँ पर, और हमें जब पता लगा कि ऐसा हो गया है तो उनको तो ये समझ में नहीं आता वहाँ पे, मतलब कैन यू बिलीव, हमारे हमारे 75 लोग थे जो एक स्कूल से बच्चे आए हुए थे, उनका कैंप हमने लगाया हुआ था लाका ग्लेशियर पे। वहीं पर दूसरा ग्रुप रुका हुआ था जिसको कोई और कंपनी लेकर आई हुई थी, और वहाँ पे 3 लोगों की तबीयत बिगड़ी। वहाँ पे जो उनका गाइड था वो क्या बोल रहा था, अगर आप मैं बोलूँगा तो आप हंसोगे। वहाँ पे एक पत्थर है, उसको माना जाता है कि इस पे ये भगवान की जगह है। वहाँ पे जो गाइड था कहता है, यार सर, इसने उस पत्थर पे पैर रखा ना, इसलिए इसको बाबा आ गए। आई वॉज शॉक, दैट वॉज अ शॉक ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा पत्थर से बाबा आ गए, तेरे को समझ में आ रहा है इसको क्या हो रहा है? बट दिस इज लाइक डिफरेंट टाइप चैप्टर की, बट हमें हाँ, तो ये देखना चाहिए कि अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है अकॉर्डिंग टू द yes, so एनवायरनमेंट, we पहले we वो चीज saved करनी those, yeah, we saved those people by giving right medicine on the right time and declining them from the high altitude, otherwise उनकी जान जा सकती। So you should know with whom you are going, very important। If you are going alone, you should be master of that। So this is very important, this is a message which I want to give। चाहिए। राइट सर, आपने जो क्वेश्चन था उसका आंसर कर दिया है। आई हैव वन क्वेश्चन मोर, like people always have this confusion that they are going somewhere for 1 day trek or 2 day trek, but they always confused with that question that what uh, volume they should have while trekking or hiking। the उनका जो backpack है, the वो कैसा सिलेक्शन होना चाहिए, like वो उनके जो लीटर्स है, कितना लीटर्स उनको बैकपैक लेना चाहिए? देखो, दो चीज़ें हैं इसमें ध्यान देने वाली। अगर आप LVLW को ध्यान में रख के शॉपिंग कर रहे हो, यू कैन इवन डू 3 day ट्रैक्स विद 30 लीटर बैकपैक। मैं करता हूँ, लेकिन उसके लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होने चाहिए। बट अगर मैं साइंटिफिक तरीके से जाऊँ, तो आपके डे हाइक के लिए आपको 10 लीटर से 20 लीटर का बैकपैक लगता है। अगर आप मल्टीपल नाइट या 1 नाइट होल्ड के लिए जा रहे हो, तो आपको सजेस्टेबल है कि 30 से 55 लीटर का बैकपैक आपको चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, किस वेदर में आप जा रहे हो। अगर आप एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हो जिसमें मल्टीपल नाइट्स इन्वॉल्व हैं, तो 55 लीटर से ऊपर, वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो और किस लेवल के टेम्परेचर्स को झेलने जा रहे हो। तो जैसे हम एक्सपीडिशंस पे जब जाते हैं तो 90 लीटर का बैकपैक लेकर जाते हैं, लेकिन अगर आप 3-4, जैसे हमता पास की मैं बात करूं, तो आप 55 लीटर 60 लीटर के बैकपैक इज सफिशिएंट फॉर यू। सो सिंपल फॉर्मूला, 10 से 20 लीटर फॉर अ डे एक्टिविटी, और अगर हम बात करें ओवरनाइट, तो आपका 30 से लेकर 50 लीटर, 40 लीटर इज सफिशिएंट। और अगर हम मल्टीपल नाइट्स की बात कर रहे हैं, तो एनीथिंग विच इज 55 प्लस, 55 लीटर प्लस। Okay. I think now we have covered everything. I don't know if Sagar have some questions. I think it is explained beautifully. Everything was covered, and I know that my users and viewers will all be
satisfied with the presentations and whatever information is given. All right. So any message you want to give to our users and viewers, sir? Only Yeah, message. Rahul sir, this is something that if you uh, want to, because we all know that the pandemic situation is going on, but after this difficult time, if someone want to go somewhere, but uska still uske mind mein they have some doubts that they can go or not. So what kind of things that they need to have, like मतलब ये थोड़ा सा message type है कि what kind of message you want to give them, but if yeah, so that's it my question. कि अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जब तक ये सिचुएशन खराब है घर से बाहर मत निकलिए. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे सेफ इनसाइड योर हाउस. अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए, पहले अपने दोनों शॉट्स कंप्लीट करिए, 20 दिन आराम करिए घर में सेकंड शॉट के बाद, और उसके बाद इफ एवरीथिंग ओपन्स अप, अभी तो हिमाचल खुला हुआ नहीं है, आपको कोविड रिपोर्ट के साथ वहाँ जाना है. सो डू नॉट कंटेमिनेट दोज प्लेसेस विद कोरोना, बिकॉज हमें पता नहीं लगता हमारे अंदर है कि नहीं है. हम ऐसी जगह जाकर जहाँ पे ना हॉस्पिटल है ना लोगों के पास फैसिलिटीज़ है, अगर हम गलती से भी वहाँ पर वायरस को ले गए अपने साथ में, तो हम बहुत लोगों की ज़िंदगी के साथ मजाक कर सकते हैं. सो अभी अपने आप को सेफ रखिए, चीज़ें खुल जाने दीजिए. चीज़ें खुलने के बाद हमें ये देखना होगा कि वैक्सीन का असर कितना हो रहा है. उस हिसाब से जो भी गाइडलाइंस बनेंगी हिमाचल की, उस हिसाब से उसको अडेयर करिए और ट्रैवल करने जाइए. अभी कोशिश मत करिए उन जगहों पे जाने की, और यही मैं बोलूँगा. आप थोड़े दिन के लिए सेफ रहें, बिकॉज दिल्ली में भी सिचुएशन, हर जगह सिचुएशन ख़राब है अभी. सो आई कांट सी एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months द सिचुएशन नॉर्मलाइज होते हुए नहीं दिख रही है. सो ऐसे में सेफ रहें. Yes, once the situation is under control, take your vaccination, and then as per the rulings of the government, only go to the places. Avoid करिएगा larger groups में जाने के लिए, और अपनी precautions जैसा हमने बताया कि basically you need a mask, sanitization, all those stuff, because पहाड़ों में आप रोज नहा नहीं सकते, जब आप altitude पे होते हो आप कपड़े नहीं बदल सकते, तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जो आपको सेफ रख सके. जिनके भी साथ आप जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए टेंट किस तरीके के हैं, स्लीपिंग बैग्स जो यूज़ हुए हैं वो धुले हुए हैं नहीं धुले हुए हैं, बिकॉज ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर आपको इन चीज़ों के लिए दिक्कत आएगी. तो ट्राई टू कैरी योर ओन स्लीपिंग बैग. बाकी सारी चीज़ें चल सकती हैं, स्लीपिंग बैग कोशिश करिए आप अपना लेके जाएं. Okay. If any users have some many questions, they can leave their queries in the comment box, so that and we will happy to help you out for the same. Correct. And I want to from the Rahul sir कि वो अपना जो भी site जो है या कोई भी अपना जो contacts जो है user को provide कर दें, so that कि अगर उनको कोई भी कमिंग ट्रैक्स जाना हो तो वो आपको ज्वाइन कर पाए या आपसे कोई हेल्प ले पाए. करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. तो इफ यू सी हमारी जो वेबसाइट है backpackhikers.com है, और इस जो हम वीडियो जो कर रहे हैं अभी लाइव वीडियो, इसके आप अगर कमेंट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेरी वेबसाइट, मेरे टेलीफोन नंबर्स, हमारी हाइकिंग कम्युनिटीज़ सारे के एड्रेस दिए हुए हैं. आप उनको फॉलो कर सकते हैं. हमारे कुछ हाइकिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं. आप उनको फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद आप कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प. All right. Thank you so much, sir. It was a very productive information session which we have conducted today. And I request all the users who have any kind of questions or doubts, they can just write in the comment section and let us know whatever they require, and we will be happy to help. And after the store opens, definitely everything is open, you can come to our stores and you can seek help from Raj and me. And if you are looking for any kind of hiking and trekking and any kind of expeditions, you can definitely contact Rahul sir for that. Thank you so much. Thank you so Thank much. you so much. Pleasure talking to you. It's good. Thank you so much, sir. Rahul sir. Have a safe day. Have a safe days ahead, and keep yourself safe. Don't expose yourself. And very soon we will meet in the mountains. Thank you. Sure, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay.